और आज आपके लाया हूँ शारीरिक शिक्षा से महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो पहला शुरू करते हैं। मनुष्य की टांग में निम्नलिखित भागों में बांटते हैं कौन? जब मनुष्य की टांगों को निम्नलिखित भागों में बांटते हैं तो इसका आंसर होगा डी, उग्र, पगदंड और पैर। फिर बोलता हूँ उग्र, पगदंड और पैर। इसका आंसर होगा डी। खूंटी संधि कहाँ पाई जाती है? तो ये खोपड़ी में पाई जाती है। इसका आंसर होगा ए। मानव के चेहरे में कुल अस्थियों की संख्या होती है तो इसका आंसर होगा ए 14। जो मानव का चेहरा होता है उसमें 14 हड्डियां होती है। मानव के कान में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव के कान में 6 अस्थियां होती है। इसका आंसर होगा ए। मानव के पश्चपाद में अस्थियों की कुल संख्या होती है तो पश्चपाद यानी कि जो कमर से नीचे का हिस्सा होता है उसमें होती है 62। तो इसका आंसर होगा ए। क्षय रोग के रोगी को मुख्यतः किस तत्व की आवश्यकता अधिक होती है? जो क्षय रोग होता है उसको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर होगा ए। जिस दबाव से रक्त अंगों की धमनियों से गुजरता है उसे कहते हैं सिस्टोलिक दबाव। इसका आंसर होगा ए। जिस दबाव से रक्त अंगों की धमनियों से गुजरता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सिस्टोलिक दबाव। इसका आंसर होगा ए। 25 से 29 वर्ष के स्वस्थ व्यक्ति का डायस्टोलिक दबाव होता है तो इसका आंसर होगा बी, 76 से 84। हृदय भित्ति का निर्माण कितने पटलों में होता है? तो ये होता है 3 में। इसका आंसर होगा सी। हृदय भित्ति का निर्माण कितने पटलों का द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा सी, 3। फ्रेविनिजोन थ्रोम्बिन के मिलने में रक्त। इसका आंसर होगा ए, फाइलबिन में। नेक्स्ट है घाव हो जाने पर वो पक जाते, इसका कारण है? इसका आंसर होगा WBC। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट, रक्त वाहिनियों में रक्त क्यों नहीं जमता? तो इसका आंसर होगा बी, हिपोरिन से। जो रक्त वाहिकाएं होती है उसमें रक्त क्यों नहीं जमता? उसका कारण है हिपोरिन। इसका आंसर होगा बी। RBC कणों का जीवन काल कितने दिन का होता है? जो रेड ब्लड होते हैं उनका काल 120 दिन का होता है। इसका आंसर होगा बी। रक्त प्लाज्मा में लवण कितने प्रतिशत होता है? जो रक्त प्लाज्मा होता है उसमें लवण होता है 0.1%। इसका आंसर होगा बी। मस्तिष्क की लंब मंजा में नियंत्रण केंद्र होता है तो होता है हृदय का। जो मस्तिष्क का लंब मंजा होता है वो उसका जो नियंत्रण केंद्र होता है हृदय से होता है। पाचन क्रिया में भोजन सर्वप्रथम कहाँ पर पहुँचता है? तो ये पहुँचता है सी, आमाशय में। छोटी आंत में बचा हुआ भोजन पर कार्य करते हैं तो क्या कार्य करते हैं? ये उपिक सभी यानी कि एप्सिन, एक्टोमाइसिन, माल्टोज, ये सभी कार्य करते हैं छोटी आंत में। साधारण चीनी को ग्लूकोज में बदलता है तो ये सुक्रोज। जो साधारण चीनी है उसे ग्लूकोज में कौन बदलता है? सुक्रोज बदलता है। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके ग्लूकोज में विभाजित करने का कार्य कौन करता है? तो वो करता है मल्टोज। इसका आंसर होगा सी। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके ग्लूकोज में विभाजित करने का कार्य करता है मल्टोज। इसका आंसर होगा सी। टिप्सिजोनिस यानी ट्राइप्सिन में बदलने का कार्य करता है तो कौन करता है? एंट्रोकाइसिन। इसका आंसर होगा ए। चीनी को अपने अधीन रखने का कार्य कौन करता है? चीनी को अपने अधीन कार्य कौन करता है? इंसुलिन। इसका आंसर होगा बी। प्रोटीन पदार्थ का पाचन कार्य करता है तो प्रोटीन पदार्थ को जो पाचन करने का कार्य कौन करता है? तो टिप्सिन करता है। इसका आंसर होगा ए। निम्नलिखित में RBC का संचय कौन करता है? तो जो RBC का संचय करता है वो करता है यकृत। इसका आंसर होगा ए। बच्चों में पूर्ण स्थायी दांत कितनी आयु में निकल जाते हैं? तो ये 12 वर्ष में बच्चों के स्थायी दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। टाइलिन क्या है? टाइलिन जो लार्व होता है वो लार में होता है। इसका आंसर होगा बी। पाचन की रासायनिक क्रियाओं को तीव्र करने का कार्य कौन करता है? तो जो पाचन की रासायनिक क्रिया को तीव्र करने का कार्य कौन करता है? खमीर। इसका आंसर होगा सी। प्राणवायु किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, ऑक्सीजन को। प्राणवायु किसे कहते हैं? ऑक्सीजन को। बाएं फेफड़े के कितने भाग होते हैं? तो बाएं फेफड़े के 2 भाग होते हैं। नेक्स्ट है शुद्ध रक्त बहता है तो धमनियों में। जो शुद्ध रक्त बहता है वो कहाँ बहता है? धमनियों में। नेक्स्ट है रक्त वाहिकाओं की सबसे महीन संरचना को कहलाती है? वो कहलाती है कैपिलरी, कार्पलरी अथवा कोपोरलरी। ये सभी उपयुक्त सभी। कपाट किस में पाया जाता है? तो कपाट सिराओं में पाया जाता है। इसका आंसर होगा डी। कार्डियल पेशियों का
अनुशिथिलीन कहलाता है डायोस्टोल। जो कार्डिया पेशियाँ का अनुशिथिलीन कहलाता है वो डायोस्टोल का। इसका आंसर होगा बी। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय स्पंद कितना होना चाहिए? तो 72 से 80 बार। इसका आंसर होगा ए। निश्वासन के बाद फेफड़े में शेष वायु का आयतन होता है 3.5 लीटर। तो जो निश्वासन के बाद फेफड़े में शेष वायु का आयतन होता है 3.5 लीटर। रुधिर का शुद्धिकरण किस अंग से होता है? जो रुधिर का शुद्धिकरण होता है वो वायु कोष्ठ से होता है। इसका आंसर होगा सी। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। इसका आंसर होगा बी। जिस भोजन को आमाशय पचा नहीं पाता उसे कहते हैं चाइम। जो भोजन आमाशय नहीं पचा पाता उसे चाइम कहते हैं। इसका आंसर होगा बी। आमाशय के जीवाणु को समाप्त करने का कार्य कौन करता है? तो पेप्सिन करता है। जो आमाशय होता है उसे जीवाणु को समाप्त करने का कार्य कौन करता है? पेप्सिन। इसका आंसर होगा ए। रेनिन निम्नलिखित भोज्य पदार्थ पर कार्य करता है। तो रेनिन किस पे कार्य करता है? इसका आंसर होगा डी, ग्लूकोज पर। रेनिन जो भोज्य पदार्थ पर कार्य करता है ग्लूकोज पर करता है। भोजन के प्रोटीन पर कार्य करता है। भोजन का जो प्रोटीन किस पे कार्य करता है? पेप्सिन पे। लार में क्या पाया जाता है? तो लार में पोटेशियम, सोडियम तो कैल्शियम, ये उपयुक्त सभी पाए। इसका आंसर होगा डी। दांतों के कोष्ठ में पाए जाते हैं। तो दांतों कोष्ठ में रक्त की कोशिकाएं, तंत्रिक सूत्र कोशिकाएं, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा डी। फिजिकल एजुकेशन क्वेश्चन ऐसे लाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।